कभी ये मनुष्य अपने स्वभाव के कारण भी दुखी होता है और इसका स्वभाव इसके विकास में बहुत बाधक हो जाता है। तुम्हारे में कितनी ही कलाएं हो, कितना ही तुम गुणवान हो, लेकिन तुम्हारा स्वभाव यदि ठीक नहीं है तो अपनी कलाओं का तुम प्रयोग भी न कर सकोगे। अपनी कलाओं का प्रयोग करने के लिए सहनशीलता स्वभाव में होना चाहिए, विनम्रता भी होनी चाहिए। गुणवान तो बहुत से लोग देखे गए, लेकिन अपने गुणों का प्रयोग नहीं कर पाए। ढोल बजाना तो आता है, लेकिन नाराज इतना हो जाते हैं कि ढोल को छूते ही नहीं है, खुद ही ढोल बनकर पड़े रहते हैं। भोजन बहुत अच्छा बनाना आता है, पर गुस्सा इतनी आती है कि रसोई में जाते ही नहीं है। झूठ बोल करके कि सिरदर्द बहुत है, लेटे रहते हैं। पति सिरदर्द की दवा पूरे हिंदुस्तान में ढूंढता रहता है। पति नहीं समझता है कि सिरदर्द केवल बहाना है, अंदर गुस्सा का अंगार जल रहा है। तुम्हारी गुस्सा, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा आलस्य, ये तुम्हारी कलाओं को, तुम्हारे गुणों को प्रयोग करने में बाधक बनते हैं। किसी ने तुमको कुछ कह दिया, थोड़ा सहनशीलता भी रखिए और अपनी कलाओं का सही प्रयोग कीजिए। आप कोई भी काम करो, सभी लोग आपको अच्छा नहीं कहेंगे। मैं प्रवचन करता हूँ, अपने हिसाब से तो ठीक ही करता हूँ, लेकिन फिर भी 100 में 99 लोगों को अच्छा लगता है, एक व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता होगा। वो भले कुछ नहीं कहता है यहाँ, लेकिन सड़क पर जाकर कहता है कि महाराज प्रवचन तो ठीक करते हैं, लेकिन निकालता है। क्या लेकिन निकालता है? कहता है माला जपना नहीं सिखाते हैं, माला भी तो जपाना चाहिए। सबके अनुकूल तुम कार्य न कर सकोगे। कोई तुम्हारी निंदा करे तो भी अपने कर्तव्य को मत छोड़ना। कोई तुम्हारे कार्य की प्रशंसा न करे फिर भी अपने कर्तव्य का भजन करते रहना। और कोई तुमको अच्छा न कहे फिर भी तुम अच्छे बनकर ही रहना। और कोई तुम्हारी प्रशंसा न करे फिर भी तुम धर्म के रास्ते पर चलते रहना। और कोई तुमको धन्यवाद ना दे फिर भी तुम सबको आशीर्वाद देते रहना। ये आपका काम होना चाहिए। आपके अंदर नाना प्रकार की कलाएं भरी हुई है। उन अपनी कलाओं को संशोधन करके उनको सही रूप प्रदान कीजिए और कलाओं का समाज के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए प्रयोग कीजिए। कई बार मनुष्य के अंदर कला तो है, लेकिन परिवार के कले कलेश में पड़ करके अपनी कला का प्रयोग नहीं कर पाता है। और ये परिवार का कले कलेश भी बड़ा खतरनाक होता है। कितने घरों में तो सुबह से लेकर के शाम तक इतना कले कलेश रहता है कि समय पर भोजन भी नहीं बनता है, समय पर कोई खा भी नहीं पाता है। छोटे छोटे काम के लिए लोग उलझते रहते हैं, नाराज होते रहते हैं। और जो लोग काम नहीं करते हैं उनको गुस्सा ज्यादा आएगा, और जो लोग खाली बैठते हैं वे नाराज ज्यादा होंगे। और जो लोग दयालु दिल के होते हैं वे दूसरों को क्षमा भी कर देते हैं और अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग करते हैं। आप में कलाएं तो हैं रिझाने की लोगों को, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, आदमी को आकर्षित करने की भी कला आप में है। पर आदमी को आकर्षित करो, आकर्षित करना बुरा नहीं है, अट्रैक्शन करना बुरा नहीं है, लेकिन अट्रैक्शन करके
उसका सिलेक्शन कहाँ करना है, कहाँ करना है, इस बात को विचार करना। जैसे मैं भी आपको आकर्षित करता हूँ, कई तरह से आकर्षित करता हूँ, अच्छा प्रवचन सुनाकर, मुस्कुराकर, हंसकर, ताली बजाकर, ये करके वो करके, लेकिन मैं आपको अट्रैक्शन करके आपको भक्ति के मार्ग में सिलेक्शन कर देता हूँ और धर्म का डायरेक्शन दे देता हूँ और आपकी जिंदगी का करेक्शन कर देता हूँ। उसके बाद आपको छोड़ देता हूँ कि सही रास्ता मिल गया, अब आप जाओ, और मैं फिर यहां से 2 दिन बाद विदा हो जाता हूं। संत का धर्म है दुनिया को आकर्षित करके, बुराइयों की तरफ से खींचकर अच्छाइयों की राह पर चलने के लिए प्रेरित कर दे। ये संत का धर्म है। वेश्या आकर्षित करती है लेकिन वो भोगों में तुमको गिरा देती है। हीरो हीरोइन आकर्षित करते हैं, वो विलासिता में गिरा देते हैं। नेता आकर्षित करता है, वोट लेकर के तुम्हारी छाती पर शासन कर देता है। लेकिन संत जब तुमको आकर्षित करता है तो तुम्हारे जीवन को बसंत बना देता है और दुखों को अंत कर देता है। और एक भक्त जब किसी संत को आकर्षित करता है तो संत को बुला करके सुखद सत्संग समागम कथा करा देता है, जिसमें 5-10 हजार लोगों के मन की व्यथा दूर हो जाती है। जैसे हमको बाढ़ को मेद वालों ने आकर्षित किया, किसी न किसी तरह आकर्षित तो किया है आपने। आकर्षित करने के लिए सत्यनारायण पाटीदार को लगाया है कि तू लगा नंबर, ज्यादा अच्छी बात करता है। तो वो मेरे को ऐसा बात किया है, 10 मिनट तक इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिया है। मैं बहुत गदगद हो गया कि वाह क्या बात है। लेकिन किस लिए आकर्षित किया था कि तुम आओ मेरे गांव और सुनाओ यहां सत्संग, लोगों की बुराइयों को दूर करो, आपस में प्रेम की गंगा प्रवाहित कर दो और हमारे गांव को भक्ति में डुबा दो। हमारे गांव के नर नारी घर घर में जो थोड़ा थोड़ा अमंगल है वो आपकी वाणी से मंगल हो जाए, इसलिए आप यहां पधारो। मुझको इसलिए आकर्षित नहीं किया आओ यहां खीर पूड़ी खाओ, नहीं। खाना वाना तो सेकंड दर्जे की बात है, वो तो रोटी खाओ, खीर खाओ, जो पसंद हो, उसका ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। लेकिन इम्पोर्टेंट इस बात का है कि आपको सत्संग के लिए आकर्षित किया जा रहा है। और अभी मैं यहाँ आया हूँ तो कलश यात्रा में चल रहा था तो मैं देख रहा था जो जो राह में लोग खड़े थे वे भी हमको खुश कर रहे थे। कोई हाथ जोड़ता था, कोई चरण छूता था, कोई माला पहनाता था, कोई हाथ ऐसे हिलाता था हमारी तरफ कि अब मत आना, इस बार आए तो छोड़ दिया। मैं तो उसका अर्थ यही समझता था, ऐसे हाथ हिलाता, इस बार आ गए तो कोई बात नहीं, दोबारा फिर। लेकिन मैं वो टाटा करते लोग ना है, ये इंग्लिश में टाटा चला है, टाटा कंपनी अलग है, ये सबका अलग अलग टाटा है। ऐसे करते उसका मतलब होता फिर मिलेंगे। तो सब लोग हमें खुश कर रहे थे, ढोल बज रही थी, फूलों की वर्षा हो रही थी। धन्य है ये गांव, धन्य है यहाँ के नर नारी जो अपनी अपनी छतों से भी फूल बरसा रहे थे। और मैं तो उस बग्घी के अंदर था तो मेरे ऊपर फूल नहीं आते थे। तो कितने लोग तिरछा मारते थे कि अंदर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बच जाता था क्योंकि लोगों ने मुझको ऐसे ढंग से ही बिठाया था कि गुरुदेव के ऊपर ज्यादा न पड़े। फूल तो गुरुदेव के भक्तों पर भी बरसाना चाहिए। फूल जिस वाहन में गुरुजी बैठे उस पर भी वर्षा करनी चाहिए। फूल उस राह में भी बरसा दो जिस पर गुरुदेव को आना है। फूल उनके ऊपर नहीं बरसाना चाहिए। अगर फूल रखना भी हो तो उनके चरण में रख देना चाहिए या कभी हाथ में दे देना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर एक बोरी फूल डालना नहीं चाहिए। सब फूल ही फूल बरसा दो।